गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी शर्मा, उम्मीद काउंसलिंग सेंटर गुरुग्राम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपने जिस विषय को कंटिन्यू करेंगे वो है एडोलेसेंट एज और एडोलेसेंट इश्यूज़। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एडोलेसेंट इश्यूज़ किस प्रकार के हो सकते हैं और बड़ों को, पेरेंट्स को या टीचर्स को कैसे एडोलेसेंट एज में जो बच्चे होते हैं उनके साथ डील करना चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि एडोलेसेंट एज में जो बच्चे होते हैं उनकी मनोस्थिति होती कैसी है, या हम बच्चों को कैसे समझाएं कि क्या जो उनके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं उनको हम कैसे समझेंगे, उनके साथ हम कैसे एडजस्ट करेंगे और बिहेवियर करेंगे अकॉर्डिंगली। बहुत सारे ऐसे केसेस आज हमें देखने को मिल रहे हैं कि एडोलेसेंट एज में जो बच्चे हैं उनमें एडजस्टमेंट इश्यूज़ सबसे ज़्यादा हैं। अपनी फैमिली के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, बच्चे नहीं खुल के कोई भी अपने मन की बात उन्हें बता पाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारण होता है बच्चों को गलत राह पे जाने के लिए। तो सबसे पहले हमें बच्चों का फ्रेंड बनना पड़ेगा। हमें बच्चों के साथ एक कंफर्ट जोन डेवलप करना पड़ेगा कि जिसमें बच्चे इतने हमारे साथ ओपन हों कि अगर उनके मन में कोई उलझन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई बात है, तो वो खुल के अपनी बात को हमारे सामने रख सकें और हम ऐसा उनके साथ एक रिलेशनशिप कायम करें जिसमें उन्हें हम पर विश्वास हो। अगर हम उनके लिए रिलायबल हैं, अगर हम विश्वसनीय हैं, बच्चे तभी अपनी मन की बातें हमें बताएंगे और हमारी सलाह को मानेंगे, नहीं तो बच्चे कभी भी नहीं मानेंगे। बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स या टीचर्स या जो भी कोई बड़ा है वो सिर्फ हमें ज्ञान देते रहते हैं, बातें बताते रहते हैं, लेकिन अगर वो रिलायबिलिटी फैक्टर है, अगर बच्चों के साथ हमारा वो कंफर्ट जोन डेवलप हो गया है, तो डेफिनेटली बच्चे हमारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, बच्चे मानेंगे हमारी बातों को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के समय में रिलेशनशिप इश्यूज़ बच्चे बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं और उसी की वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रेस उनके मन में रहने लगा है। स्ट्रेस पहली सीढ़ी है, पहली कड़ी है, जो आगे अगर स्ट्रेस बढ़ता जाता है तो वो फ्रस्ट्रेशन का रूप धारण कर लेता है और फिर एग्रेशन में डेवलप हो जाता है। और हमारे जो एडोलेसेंट एज में जो बच्चे हैं वो एग्रेशन से भी आज जूझ रहे हैं। उन्हें नहीं पता हमें क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उन्हें नहीं पता कि कैसे हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें, उन्हें नहीं पता कि क्यों हम छोटी सी चीज़ पे हाइपर हो जाते हैं, उन्हें ये समझ ही नहीं आता। येस, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्विंग इन दिस। आपके हार्मोनल चेंजेस आप में हो रहे हैं, उसकी वजह से भी एग्रेशन को वो लीड करते हैं, बट एट द सेम टाइम सिचुएशनल फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि कारण हैं, और जब एग्रेशन बढ़ जाता है तो बच्चे में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने में मिल रहे हैं कि उसमें विड्रॉल सिम्टम्स तक आ जाते हैं कि वो घर वालों से बात ही करना पसंद नहीं करता है, एक डिस्टेंस कायम हो जाता है, बच्चों का एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रहता, या फिर सैडनेस या फिर डिप्रेशन और एंग्जाइटी का रूप आगे चल करके धारण कर लेती है। तो हमें इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, हमें बच्चों की मनोस्थिति को समझने की ज़रूरत है कि एडोलेसेंट एज में बच्चा न जाने कितने फैक्टर्स के साथ जूझ रहा है, वो एडजस्टमेंट इश्यूज़ के साथ जूझ रहा है, वो अपनी बॉडी के साथ जूझ रहा है, उसकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसकी सोच में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके बिहेवियर में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके इंटरेस्ट जो अलग डेवलप हो रहे हैं, उन सब के साथ वो जूझ रहा है। और हम भी उस समय पे अगर बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप ऐसा करें, वैसा ना करें, ये सही है, वो गलत है, वो नहीं मानता, वो बिल्कुल भी नहीं मानता।
हाँ, वो आपकी बात सुनेगा लेकिन मानेगा वो जो वो उसे ठीक लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना ज़रूरी है, ये बच्चों में समझ बनाना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, एडोलेसेंट एज में इस प्रकार के इश्यूज़ आते हैं, इस प्रकार के इश्यूज़ बच्चे फेस करते हैं। आप में मूड स्विंग्स भी होंगे, आपके इंटरेस्ट भी अलग तरीके के डेवलप होंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चों में होता है कि हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता, हमारा सिर्फ बाहर घूमने फिरने का मन करता है। तो हमें बच्चे को सही डायरेक्शन देनी है, हमें ये समझाना है कि यस, ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, आपकी एज ग्रुप में हर एक बच्चा इन सिचुएशन से गुजर रहा है। लेकिन इस समय पे हमें अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना आना चाहिए, हमें ये सही दिशा निर्देश देने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए जो हमें बताए कि कैसे हम इतनी सारी जो हमारे अंदर एनर्जी है उसको हम सही डायरेक्शन दे सकें। एडोलेसेंट एज में जो बच्चे हैं, आज के दौर में इतने सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि स्कूल से बच्चे बंक करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, बुलिंग है, ये सब बहुत ऐसे इश्यूज उभर के आ रहे हैं जिसमें ज़्यादातर अगर हम देखें तो एज ग्रुप जो देखने को मिलेगा वो एडोलेसेंट एज ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमें हर टीचर को, हर पेरेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों की मनोस्थिति को समझते हुए उन्हें समझाएं, ना कि सिर्फ हम अपनी बातों को बच्चों पर थोपें या हम अपनी समझ को बच्चे के सामने रखें कि यस, मैं आपसे बड़ा हूँ या मैं आपसे बड़ी हूँ और मैं जैसा कह रही हूँ वैसे ही ठीक है, आप में अभी समझ नहीं है। बच्चे को नहीं लगता उसमें समझ नहीं है, उसे तो ये लगता है ही इज़ वेल मैच्योर्ड, उसको लगता है वो जो डिसीजन ले रहा है वो बिल्कुल सही ले रहा है। तो हमें ये बच्चे को क्लियर करने की ज़रूरत है, हमें उसे समझाने की ज़रूरत है कि जैसा हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो, या जैसा हमें लग रहा है कि हाँ ये सिचुएशन सही है या मेरा ये डिसीजन सही है, मेरा करियर का ये ऑप्शन सही है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, हमें साइको एजुकेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को भी और साथ में बच्चों को। थैंक यू वेरी मच। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।